it's me Sayyid Muhammad Hasanada from mathemath.com. Let's start with question number 2 and fourth part of exercise number 7.2. The statement of this question is actually we have to find the value of x. So ये क्वेश्चन जो है ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसको फर्दर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ पे इसके फर्स्ट स्टेप में हमने कुछ इस तरह से किया है कि यहाँ पे अगर आप मैं इसे थोड़ा ड्रॉ करता हूँ। देखें यहाँ पे अगर इसका डिनोमिनेटर हम देखें तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब इसका मतलब है कि ये बटे के ऊपर है, 6x - 7 का मॉड ये बटे के ऊपर है। तो अगर हम इसे इक्वल साइन की साइड पर लेके जाएं तो क्योंकि अब ये यहाँ पे बटे के ऊपर था, इस साइड पे आके बटे के नीचे चला जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास अब देखें यहाँ पे सिचुएशन कुछ ये है कि यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बटे के ऊपर और बटे के नीचे दोनों जगह पे मॉड है। अगर हम इस मॉड को दोनों जगह पे चेंज करें तो इक्वल साइन में हमारे पास यहाँ पे +-1 आ जाएगा, क्योंकि मॉड को ब्रैकेट्स में चेंज किया इस वजह से ये +-1 आ जाएगा। अब इसका ये मतलब है कि अब ये सारी की सारी चीज एक दफा +1 के इक्वल है, फिर ये साथ में -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे 3x + 2 / 6x - 7 को एक दफा हमने +1 और -1 के इक्वल पुट कर लिया। अब एक पार्ट को हम लेते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे कुछ हो ये रहा है कि 3 + 2x / 6x - 7 = 1 है। अब ये 6x - 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, बटे में है, तो ये जब इक्वल साइन की साइड पर जाएगा तो ये 1 के साथ आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रहा है। 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास 3 + 2x = 6x - 7 है। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम x वाले जितने भी हमारे पास फिगर्स हैं इन्हें एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 2x, और ये देखिए ये 6x यहाँ पे प्लस में है, ये इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो ये -6x आ जाएगा, = यहाँ पे -7, और ये है जी +3, ये +3 इक्वल साइन की साइड पर आएगा तो ये -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2x - 6x, ये हमारे पास -4x आ गया, दैट इज इक्वल टू -7 - 3 इट इज इक्वल टू -10। अब ये माइनस के साथ कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। देखिए अब ये 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 इक्वल्स के इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/4। तो ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 के साथ कैंसिल आउट हुए, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5/2। तो इस तरह से ये x की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई। अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ कि 3 + 2x / 6x - 7 = -1 है। ये अब देखें बिल्कुल उसी तरह से ये 6x - 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो ये -1 के साथ यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 2x = -1 × 6x - 7। अब ये 3 + 2x = आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ है कि ये माइनस इस 6x से मल्टीप्लाई होगा तो -6x आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +7 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी उसी तरह से हुआ कुछ इस तरह से कि यहाँ पे 2x हमने इधर ही रहने दिया और इधर से -6x को हम उठा के इधर ले आए, तो -6x इक्वल साइन के साइड पर आके +6x हो जाएगा। और यहाँ पे ये 7 इसी तरह से आया, ये +3 थे, यहाँ पे ये इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2x + 6x दैट इज इक्वल टू 8x = 4। अब x की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड आउट करनी है, तो 8 इक्वल साइन के साइड पर आके 4 पर डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा x = 4/8। तो यहाँ 4 और 8 कैंसिल आउट हुए, तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। तो यहाँ इस तरह से इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से बना कि x की 2 वैल्यूज आई, एक 5/2 और दूसरी 1/2। तो x की वैल्यू हुई यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, जो हमने कर दी है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है जो कि मैथ के नाम से है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।